नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो हम लोग दोस्तों दो इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उसके बारे में, जो मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट, जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है, दोनों से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो भारतीय बाजार की स्थिति में हम लोग दो पार्ट देखेंगे, किसका, मुद्रा बाजार और कैपिटल मतलब पूंजी बाजार, ठीक है ना। मुद्रा और पूंजी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अपन के क्या, मुद्रा बाजार नहीं, मनी मार्केट, और ये हो गया कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। तो जो मनी मार्केट है इसका क्या मैनेजमेंट होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इसका जो मैनेजमेंट है कौन करता है। अक्सर पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड मनी बाजार को कौन मैनेजमेंट देखता है और जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसका कौन देखता है। अक्सर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मनी मार्केट, जो मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार में सबसे पहले बात आ जाती है कि इसका जो मैनेजमेंट कौन करता है। कोई भी चीज स्टार्ट होती है, किसी भी प्रोफेशनल लेवल पर बात करते हैं तो उसका मैनेजमेंट का सबसे पहले बात आती है। तो जो इसका मैनेजमेंट है वो है, इसका जो मैनेजमेंट कौन देखता है, आरबीआई द्वारा। जो मनी मार्केट का जो मेन काम आप लोगों को पता है, धन से रिलेटेड है और धन बैंकिंग से रिलेटेड है, और बैंकिंग है जो आरबीआई से रिलेटेड है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आरबीआई से जुड़ी हुई है। इसका जो मैनेजमेंट किसके हाथ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के सेंट्रल बैंक है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से देख लिया। आगे क्या कर रहा है, इसका मैनेजमेंट तो मनी मार्केट का कौन करता है, आरबीआई करता है। आगे अगर बात करें, आगे मैनेजमेंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट हो जाता है जो मनी मार्केट का, वो है शॉर्ट टर्म लेन देन। जो इस मार्केट, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। जो मनी मार्केट का प्रोसेस होता है, कार्य प्रणाली होती है, वो ऑलमोस्ट लगभग शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंतर्गत, मतलब समझ रहे हैं ना। इनका टाइम पीरियड होता है एक साल के अंतर्गत, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 91 डेज का भी, 182 और 365 डेज का भी आप लोगों को इसका कार्यकाल या कार्य करने की पद्धति देखने को मिलेगी। जो इसका टाइम पीरियड होता है मोस्टली कितने, एक साल के अंतर्गत होता है, इसलिए ऐसे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेन देन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है, एक वर्ष से कम अवधि के लिए व्यापार, मतलब इसका अगर थोड़ा डबल मीनिंग निकाले तो आप लोगों को ये आराम से समझ में आ जाएगा। एक वर्ष से कम अवधि, जो इनका टाइम पीरियड होता है एक साल से कम होता है, और ये किससे संबंधित है, मनी मार्केट से संबंधित। और जो कैपिटल मार्केट है इसका थोड़ा और हो जाएगा आगे टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को एक वर्ष से कम अवधि के लिए आप लोगों को मनी मार्केट में व्यापार देखने को मिलेगा। ये है टाइम पीरियड है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, जो मनी मार्केट की प्रणाली है, या इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है, मतलब कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले संगठित क्षेत्र, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो संगठित क्षेत्र के तहत आते हैं, जो मनी मार्केट का भाग है, ठीक है। ओके, उसकी बात करें तो एक तो है आरबीआई होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक संगठित क्षेत्र के रूप में आता है, स्टेबल क्षेत्र के रूप में, ठीक है। इसके अलावा सरकारी और निजी बैंक है, वो भी क्या आते हैं इसके तहत, संगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा ट्रेजरी बिल है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो ये क्या है, ये है संगठित क्षेत्र। और वाणिज्यिक पत्र, जो कमर्शियल पेपर होता है, वाणिज्यिक पत्र होते हैं, ये भी संगठित क्षेत्र में। तब आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, मनी मार्केट को हम लोग जब थोड़ा और भाग में डिवाइड करेंगे तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों को अलग करेंगे। तो संगठित क्षेत्र में आप लोगों को आरबीआई है, सरकारी और निजी बैंक है, कमर्शियल पेपर है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाली चीजें आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, संगठित क्षेत्र में। आरबीआई है जो ये किसके भाग है, संगठित क्षेत्र के। और असंगठित क्षेत्र के कौन कौन से भाग है, जिसमें साहूकार आते हैं और रिश्तेदार आते हैं। क्या क्या आते हैं, साहूकार है, रिश्तेदार। तो अक्सर इससे रिलेटेड ये भी पूछ लेते हैं, संगठित क्षेत्र के या संगठित मनी मार्केट भाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। आरबीआई है तो रिवर्स रेपो रेट है, कमर्शियल पेपर है तो, और सरकारी और ट्रेजरी बिल वाले भाग आ जाते हैं, वो संगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र में रिश्तेदार होते हैं और या साहूकार आप लोग कह सकते हैं। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं हुंडी, जो कि वो पुरानी शब्द है जिसका अभी आरबीआई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आरबीआई द्वारा प्रमाणित नहीं है, इसलिए हुंडी को इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन हुंडी भी एक तरीके से असंगठित जोन में आती है। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संगठित क्षेत्र में जो कमर्शियल पेपर है, अगर इसकी बात करें, क्योंकि एक टर्म आगे इससे रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो कमर्शियल पेपर सबसे पहले पता होना चाहिए, जो वाणिज्यिक पत्र होता है कौन जारी करते हैं, तो वो है
वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल पत्र मतलब कमर्शियल पेपर है जो कमर्शियल बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसका टाइम पीरियड होता है 1 दिन से, मतलब 1 दिन से 1 वर्ष के बीच में। क्योंकि ये बात किससे रिलेटेड हो रही है, मनी मार्केट का संबंध शॉर्ट टर्म लेन देन से है। तो शॉर्ट टर्म लेन देन से है तो इसका टाइम पीरियड 1 दिन से 1 साल के बीच में होता है। तो कमर्शियल टाइम पीरियड, मतलब अगर आप लोगों को ओनली याद रहे और आप ये चीजें सारी इस पर अप्लाई कर दो, आप लोगों को मान लो ये टाइम पीरियड याद नहीं रहे तो आप लोगों को ये पता हो भाई मनी मार्केट का जो कमर्शियल पेपर भाग है, तो ये तो पता चल गया दीर्घकालिक लेन देन से संबंधित नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म का इससे कोई संबंधित नहीं है। इसका टाइम पीरियड हो ना हो 1 साल से कम ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म हम लोगों ने यही पढ़ा है। क्लियर हो गया। अब ये तो बात हो गई मनी मार्केट की। अब आ जाते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो होता है सेबी के द्वारा। मनी मार्केट, मनी धन से संबंधित, जो पूंजी से संबंधित बात हो रही है, सॉरी जो मुद्रा से संबंधित वो होती है आरबीआई के अंतर्गत, और जो पूंजी से रिलेटेड है वो होती है सेबी से रिलेटेड। समझ रहे ना। इसका जो मनी कैपिटल मार्केट का मैनेजमेंट है जो सेबी करता है। सेबी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रखी है। आगे क्या कह रहे हैं, जो कैपिटल मार्केट है ये क्या लॉन्ग टर्म लोन देना, मतलब 1 साल से अधिक के टाइम पीरियड, मतलब 1 साल से 20 साल के बीच का जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर बात करें 1 साल से 20 साल के बीच जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म रूप में भी, लॉन्ग टर्म में तो खुद लॉन्ग हो सकता है, एक एवरेज एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो टाइम पीरियड होता है 1 साल से अधिक, मतलब 1 साल से अधिक 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। 1 साल से अधिक जो भी होता है व्यापार होता है या लेन देन होता है वो आता है कैपिटल मार्केट में। लेकिन पूंजी मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा वो होता है 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के अंदर 1 दिन से 1 साल के बीच। कैपिटल क्या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है जो 1+, मतलब 1 ईयर से एबो का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कैपिटल मार्केट से संबंधित। आगे क्या कर रहे हैं, जो 1 वर्ष से अधिक, मतलब इसका मतलब क्या हो गया लॉन्ग टर्म का 1 वर्ष से अधिक। इसमें आप लोग 2 स्थिति आ जाती है, एक तो प्राइमरी होती है प्राथमिक और एक द्वितीयक वाली जोन। तो प्राइमरी क्षेत्र में या प्राइमरी वाली चीज होती है वो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है इसके बारे में पिछले वीडियो हम लोगों ने समझ लिया है, आप लोग वो वीडियोस नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 वर्ष से अधिक प्राइमरी, और दूसरा सेकेंडरी के अंतर्गत रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राइमरी जोन के अंतर्गत आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सेकेंडरी जोन के अंतर्गत आती है रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज है, वो शामिल होता है किसमें, पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट है। तो इन दोनों में आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ जो डिफरेंस होना चाहिए वो आराम से समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इकोनॉमी की जो सीरीज है अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमी रहे तो अपने सुझाव जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।